Hello and welcome. In this video, we are going to talk about modern periodic table. This is the part 2 of this chapter. The property of element are periodic function of their atomic number. यानी कि जो प्रॉपर्टी है एलिमेंट्स की वो क्या कर रही है एटॉमिक नंबर के पीरियोडिक फंक्शन में। ऐसा किसने बोला? हेनरी जी ने कहा। कौन से ईयर में कहा? 1917 के अंदर। पर अभी इससे पहले हमने पिछले वीडियो में हमने ये देखा कि जो हमारे मेंडलीव साहब थे वो क्या कह रहे थे, द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। पर ऐसा नहीं, उनने यहाँ पर एटॉमिक मास की जगह क्या कॉन्सेप्ट लिया? एटॉमिक नंबर। यानी इन्होंने एलिमेंट को एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग नहीं, एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स को जमाया। ठीक है, कैसे? तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं इन्होंने एटॉमिक नंबर लिया क्यों। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहीं से ना, इनने बहुत बड़ी चीज़ कर दी थी। इनने एटॉमिक नंबर लेके ना इनने बहुत सारी चीज़ों को प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर दिया था। कैसे? देखो बेटा, केमिकल प्रॉपर्टी, किसी भी एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है? उसकी रिएक्टिविटी पे, कि वो कितना रिएक्टिव है, किस चीज़ से वो कितना रिएक्ट करता है, उस चीज़ पे डिपेंड करती है किसी भी एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टी। ओके, तो रिएक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है? वैलेंसी पे, ऑब्वियसली, कि उसके अंदर कितनी वैलेंसी है, 1 वैलेंसी है या 2 वैलेंसी है, यानी कि उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं उस पर डिपेंड करती है। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस पे डिपेंड करते हैं? एटॉमिक नंबर पे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर ही वो नंबर था जिसके हिसाब से अगर एलिमेंट को जमा दिया जाए तो आप क्या कर सकते हैं? प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, सारे एलिमेंट्स को क्लासीफाई कर सकते हैं। कैसे? देखो एक बार और एग्जांपल देते हैं। जैसे कि ये हमने बना दिया कोई एटम, है ना, मान लेते सोडियम बना दिया 281, तो इसकी वैलेंसी कितनी है? 1। अगर इसकी वैलेंसी 1 है तो इसको पहले नंबर पे रखेंगे, जिसकी वैलेंसी 2 है उसको दूसरे नंबर पे सॉरी, जिसकी वैलेंसी 3 होगी उसको थर्ड नंबर पे। हम एटॉमिक नंबर के हिसाब से जमाएंगे, न कि एटॉमिक मास के हिसाब से। मास के हिसाब से नहीं, उसको हम किस हिसाब से जमाएंगे? नंबर के हिसाब से, एटॉमिक नंबर। आपको ये याद रखना बेटा, ठीक है। अब चलो बढ़ते हैं, क्या पढ़ने वाले हैं वो देखते हैं। चलो मैं आपको अभी डायरेक्टली मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बताता हूँ जो 1930 के अंदर हेनरी जी ने बनाई थी। तो ये देखो, ये रही वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो आपकी बुक में भी दे रखी है, ठीक है ना। तो ये रही वो। यहाँ देखो हाइड्रोजन को इन मेटल्स के साथ अरेंज कर रखा है। तो 2-3 चीज़ें मैं आपको पहले से बता देता हूँ कि आपको ये याद रखना है कि ये वाली जो टेबल है, इस टेबल में हाइड्रोजन को छोड़ के जो नीचे वाली जो लाइनें दिख रही है, जितने भी ब्लॉक दिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे एक जिगजैग लाइन दिख रही है आपको, जिगजैग लाइन। इस जिगजैग लाइन के इधर वाले जितने भी एलिमेंट है वो सारे के सारे मेटल हैं। क्या हैं? मेटल। और इस जिगजैग लाइन के उस साइड जितने भी एलिमेंट है, ये वाले, ये सारे नॉन मेटल हैं। ये नॉन मेटल के अंदर आते हैं, ठीक है। और आपको पता चल रहा होगा ये कहाँ है, क्या है सर? तो बेटा ये ना एक्सपेंडेड ग्रुप है, मतलब और भी एलिमेंट जो हैं वो यहाँ के हैं। 57 के बाद 58 यहाँ पे काउंट हुआ, फिर 71 खत्म होने के बाद 72 यहाँ काउंट होता है। यानी कि यहाँ पर अगर इसको यहाँ फिट कर दिया जाता तो ये मेंडलीव की मतलब जो मॉडर्न पीरियड टेबल है वो बहुत लंबी हो जाती। इसलिए ये जो 2 लाइन के एलिमेंट्स हैं यहाँ से हटा के इनको साइड में यहाँ बता दिया ठीक है। इनको लेंथिनॉइड्स भी कहते हैं और एक्टिनॉइड्स नीचे वालों को कहते हैं। इनको लेंथिनॉइड्स कहते हैं, नीचे वालों को एक्टिनॉइड्स कहते हैं। ये दोनों कहाँ होती हैं? यहाँ पर होती हैं। लेंथिनॉइड मतलब लेंथेनम के बाद में आने वाले, और एक्टिनॉइड्स यानी कि एक्टिनियम के बाद में आने वाले एलिमेंट, ये यहाँ तक, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं अपन आगे कि अभी मैंने क्या बताया, ये मेटल हैं, ये नॉन मेटल हैं, और ये वाले जो जिगजैग लाइन के आसपास वाले जो एलिमेंट है ये हैं मेटिलॉइड। क्या हैं? मेटिलॉइड। अब मैं बताता हूँ आपको कि कौन क्या करना है, मेटलॉइड का क्या करना है, मेटल का क्या करना है। मेटल और नॉन मेटल तो डिफरेंस पता होना चाहिए आपको कि मेटल और नॉन मेटल में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। नहीं पता तो अभी आपको बता देते हैं, उसका भी रिवीजन हो जाएगा। अच्छा है, देखो मेटल हम किसे कहते हैं? मेटल हम, और मेटल नॉन मेटल हम किसे कहते हैं? तो नॉन मेटल और मेटल में क्या डिफरेंस है वो बताते हैं। मेटल क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, और डोनर होते हैं। वो क्या होते हैं? डोनर। इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन गेनर होते हैं।
इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, तो ये क्या होते हैं, गेनर। ये इलेक्ट्रॉन को देते हैं और ये इलेक्ट्रॉन को लेते हैं। समझ में आई बात? यानी कि अगर मैंने आपको एक बार सोडियम और क्लोरीन का बता दूं मैं आपको, तो सोडियम का जो वैलेंसी होती है वो 1 होती है और क्लोरीन की भी वैलेंसी होती है 1। ठीक है, यानी कि सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है सोडियम क्लोरीन के पास। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 1। यानी कि इसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, सिर्फ 7। तो इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, ऑक्टेट। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, 1। और इसके पास 2, 8 एंड 1, यानी कि ये 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो इसको क्या करना है, डोनेट। तो जो एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है वो क्या है, मेटल। और जो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर रहा है जबकि गेन कर रहा है, तो वो क्या है, नॉन मेटल। वो क्या है, नॉन मेटल। क्लियर है? तो इस तरीके से मेटल नॉन मेटल डिफ्रेंशिएट होते हैं। और वो एलिमेंट जो इन दोनों मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी से सिमिलर जाते हैं, उनको बोलते हैं मेटिलॉइड। क्या बोलते हैं उनको, मेटलॉइड। मेटलॉइड याद करना, मेटलॉइड्स। वो क्या होते हैं, मेटलॉइड्स होते हैं, जो कि मेटल की भी प्रॉपर्टी दिखा रहे हो, नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टी दिखा रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि कौन सी मेटल है, कौन सी नॉन मेटल है। तो यहाँ पर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम दिख रहे हैं आपको, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोटियम, बेरियम, रेडियम, स्कैंडियम, यूरियम, लेथेनम, एक्टिनम, टाइटेनियम और जिरकोनियम। ऐसे बहुत सारे, देखो बहुत सारी है, वेंडियम है, ऐसे बहुत सारे देखो, टाइटेलम है, क्रोमियम है, टंगस्टन है। और देखो ये सारे एलिमेंट है, ये जितने भी एलिमेंट अभी तक हमारे एग्जिस्ट करते हैं अर्थ पे, वो सारे एलिमेंट यहाँ पे दे रखे हैं कम्प्लीटली। प्लेटिनियम है, देखो कहाँ पे ये रहा प्लेटिनियम। पैलेडियम है, निकल है, कॉपर है, जिंक है, गैलियम है। ये देखो जर्मेनियम और आर्सेनिक, ये दोनों के दोनों मेटलॉइड है ना। देखो मेटलॉइड बताते हैं, बोरोन इज अ मेटलॉइड, सिलिकॉन इज अ मेटलॉइड, जर्मेनियम इज अ मेटलॉइड, आर्सेनिक, एटीमोनी एंड टेलुरियम और पोलोनियम, ये जितने भी हैं, ये जितने भी आपको हल्के फुल्के ब्लैकिश पार्ट पे दिख रहे हो तो ठीक है, अदरवाइज जो जिनके मैंने नाम लिए हैं ये सब के सब क्या है, मेटिलॉइड के अंदर आते हैं। अब देखते हैं नॉन मेटल्स के अंदर कौन से आते हैं। तो सोडियम कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, हीलियम, ये सब ना मतलब गैसेज हैं। इनको बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं, नोबल गैसेज। ऐसे ही यहाँ पर देखो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, सिलिशियम, ब्रोमीन, टुलिरियम, आयोडीन, एस्टेटाइन और ऐसे टेनेसिन और ऐसे ही बहुत सारे ऐसे जो दिख रहे हैं इधर वाली लाइन के इधर, ये सब क्या हैं, नॉन मेटल हैं। और ये क्या हैं, इनको हम बोलते हैं नोबल गैसेस। ये हैं नोबल गैसेस। हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जेमॉन है, रेडोन है, ऑग्नेसन है। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी एलिमेंट्स हमारे पास हैं जिनको हमने यहाँ पे क्लासिफाई कर दिया है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। हमने नहीं किया है, ह्यूमन बीइंग में से कौन से ह्यूमन बीइंग ने किया है, उनका नाम है हेनरी, जिनने कि कौन से ईयर में किया है, 1930 के अंदर, 1913 के अंदर। ओके, 1913। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये जो फॉर्मेट दे रखा है यहाँ पर, इन ब्लॉक को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, तो क्या क्या नाम से जानते हैं। ठीक है, जब आप इस टाइप से अगर कॉलम वाइज निकालेंगे, जैसे ये कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। 18 इज़ द लास्ट कॉलम इन दिस काइंड ऑफ क्लासिफिकेशन। तो ये जितने भी कॉलम हैं, हम इनको कॉलम, वर्टिकल कॉलम नहीं कहते हैं, इनको हम बोलते हैं ग्रुप्स। ग्रुप 1, यानी कि कॉलम 1 को हम क्या बोलेंगे, ग्रुप 1। कॉलम 2 को क्या बोलेंगे, ग्रुप 2। इसी टाइप से कॉलम 3 को बोलेंगे ग्रुप 3। तो ऐसे एक ग्रुप में डिवाइड है। ठीक है, और इनका एक बहुत खतरनाक लेवल पर अरेंजमेंट है। मैं बताऊंगा कि किस तरीके से ग्रुप और जो आगे पीरियड्स पढ़ रहे हैं तो इनमें क्या अरेंजमेंट है। ठीक है, इनका एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर आराम से निकाल सकते हैं आप, इतनी अच्छी तरीके से इसको बनाया गया है। ठीक है, तो देखो ये जो कॉलम वाइज है इनको तो हम ग्रुप कह रहे हैं। तो ग्रुप कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ ग्रुप कितने हैं, 18। ठीक है, अब एक और नाम आता है पीरियड्स। तो पीरियड्स देखो इधर लिखा हुआ है, तो कितने पीरियड्स ऊपर से काउंट होते हैं, पीरियड नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये कौन से, तो ये जो इधर वाली लाइन होती है 1 पीरियड,
ये है 2 पीरियड जिसमें ये बोरोन कार्बन वगैरह आ गए, ये 3rd पीरियड, ये 4th, पूरी लाइन, ये रोज जो चल रही है ना, हॉरिजॉन्टल रोज, इनको बोलते हैं अपन पीरियड्स। तो टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7। अब ये क्या है? तो मैंने आपको पहले बताया कि ये पूरा पार्ट यहाँ आता है, तो ये 6 और 7 पीरियड्स के अंदर ही आते हैं। तो ये 6 पीरियड में ये और 7 पीरियड में ये, तो ये इसी बीच में आता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि हम इनको बोलेंगे ग्रुप्स, जो स्टैंडिंग पोजीशन में ये है ग्रुप, और जो ऐसे हॉरिजॉन्टल कंडीशन में है उनको बोलेंगे पीरियड्स, ठीक है। तो यानी कि अगर मुझे बोलना है कि मेरे लिए जो कैल्शियम है कौन से ग्रुप और कौन से पीरियड में आ रहा है, तो मैं क्या बोलूँगा कि ये मेरे लिए 4th पीरियड में आ रहा है, पीरियड नंबर 1, पीरियड नंबर 2, 3, 4। तो 4th पीरियड में कैल्शियम आ रहा है, ग्रुप कौन सा है? तो ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2। तो 4th पीरियड एंड 2nd ग्रुप में कैल्शियम आ रहा है। ओके, तो इस तरीके से आप किसी भी एलिमेंट की लोकेशन ट्रेस कर सकते हैं। अगर किसी ने बोल दिया कि आप बताओ आप बताओ कि ग्रुप नंबर, आप कौन से ग्रुप की जगह अपन ये देखते हैं, हाँ जो ग्रुप है, ग्रुप नंबर कौन सा लेते हैं अपन? ग्रुप नंबर 15 लेते हैं। ग्रुप नंबर 15 के अंदर, ग्रुप नंबर 15 के अंदर जो पीरियड आ रहा है, और पीरियड में भी कौन सा? 3rd पीरियड दे दिया, ग्रुप नंबर 15 और 3rd पीरियड। तो ग्रुप नंबर 15 कौन सा है? देखो ग्रुप ऐसे चल रहे हैं, तो 15 ग्रुप ये वाला, यानी कि इस वाले ग्रुप में देखेंगे, इस वाले ग्रुप में देखेंगे। और कौन सा? 3rd पीरियड, तो 1st, 2nd, 3rd। तो हम कैसे काउंट करें? 3rd। तो 3rd पीरियड में ये देखो यहाँ पर 15 ग्रुप, और 3rd पीरियड में कौन आ रहा है? फॉस्फोरस। देख लो बेटा ध्यान से, ये कौन सा ग्रुप है? 15 ग्रुप है, और 3rd पीरियड और 15 ग्रुप में कौन आ रहा है? फॉस्फोरस। तो इस तरीके से हमने क्या किया, उनके एटॉमिक नंबर के हिसाब से उनको अरेंज किया, और सारी चीज़ें कितनी क्वालिटीज़ हो गई। मतलब ये जब अरेंज हुए ना, तो ये नहीं सोचा गया कि मेटलॉइड को यहाँ रखा जाए, ऑटोमेटिकली मेटलॉइड यहाँ एग्जिस्ट हुए कि नॉन मेटल को और मेटल को वो सेपरेट कर रही है मेटलॉइड वाली लाइन, यानी बहुत अच्छी तरीके से इनको क्लासीफाई कर लिया गया आज के टाइम पे, ठीक है। अभी सिर्फ इस हाइड्रोजन का खेल है कि हाइड्रोजन एक नॉन मेटल के अंदर आती है, पर वो देखो मेटल की लिस्ट में ऊपर टॉप पे आ रही है, बिकॉज ऑफ इसके पास 1 वैलेंसी है। इसकी वैलेंसी कितनी? 1। इन सभी के पास वैलेंसी 1 है, इनके पास वैलेंसी 2 है। तो यहाँ पे अगर कहीं पे रख देते तो वैलेंसी 1 किसी की भी नहीं उधर, इस वजह से यहाँ रखना पड़ा इसको। चलो अब थोड़ा सा पीरियड्स के बारे में पढ़ते हैं। तो पीरियड्स नंबर, ये जो 1 पीरियड है इसको क्या बोलते हैं? सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड बोलते हैं इसको। शॉर्टेस्ट क्यों बोलते हैं? देखो इस पीरियड को ध्यान से देखो कि ये हॉरिजॉन्टल जो लाइन है पीरियड्स की, इसमें कितने हैं? सिर्फ दो ही एलिमेंट दिख रहे हैं, एक तो हाइड्रोजन है और एक हीलियम है। तो हाइड्रोजन और हीलियम दो ही तरह के यहाँ पर क्या है आपके पास एलिमेंट यहाँ पे मिल रहे हैं, इसलिए ये सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड है। फिर सेकेंड नंबर वाले को हम क्या बोलते हैं? शॉर्ट पीरियड, नॉट शॉर्टेस्ट बट शॉर्ट पीरियड। शॉर्ट इन द सेंस 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है, इस वजह से शॉर्ट पीरियड है। यहाँ पे सबसे दो ही एलिमेंट है, इसलिए इसको शॉर्टेस्ट बोलते हैं। यहाँ लिख देता हूँ मैं शॉर्ट पीरियड और शॉर्टेस्ट पीरियड, और ये है शॉर्ट पीरियड। अब थर्ड नंबर पे कौन आता है? ये देखो, इसको बोलते हैं लॉन्ग पीरियड। और लॉन्ग पीरियड में देखो कौन कौन से आ रहे हैं। देखो शॉर्ट पीरियड में ये दोनों आते हैं, ठीक है। और लॉन्ग पीरियड में क्या आता है? सिर्फ ये अकेला फोर्थ नंबर वाला पीरियड लॉन्ग पीरियड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो 18 इसमें एलिमेंट है जो कि क्या आ रहे हैं? लॉन्ग पीरियड में आ रहे हैं, ठीक है। और ऐसे ही 18 इसमें भी आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 इसमें भी आ रहे हैं। तो फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड्स को हम बोलते हैं लॉन्ग पीरियड। क्या बोलते हैं? लॉन्ग पीरियड। पहले वाला शॉर्ट पीरियड, फिर नीचे के जो दो हैं वो आ गए शॉर्टेस्ट पीरियड पहला वाला, फिर सेकंड नंबर पे शॉर्ट पीरियड, एंड फोर्थ एंड फिफ्थ नंबर पे जो आ रहे हैं वो कौन से हैं? लॉन्ग पीरियड। एंड देन सिक्स्थ नंबर पे जो पीरियड आ रहा है सिर्फ सिक्स्थ नंबर वाला, सेवन्थ नहीं। तो जो सिक्स्थ नंबर वाला है, आप इसमें भी देखो 18 दिख रहे होंगे, पर 18 के अलावा ये वाले भी तो हैं, ये वाले भी तो दिख रहे हैं आपको। तो ये वाले जो एलिमेंट है ये टोटल काउंट करें इनके साथ तो ये टोटल 32 एलिमेंट होते हैं। देखो 18 तो ये 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32, तो 32 एलिमेंट इसमें है। तो इसको बोलते हैं लॉन्गेस्ट पीरियड। क्या बोलते हैं? लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ क्लासिफिकेशन।
पीरियोडिक क्लासिफिकेशन टेबल में, ठीक है। लॉन्गेस्ट पीरियड आता है 6th वाला। अब आप पूछेंगे कि सर 7th पीरियड भी तो देखो ऐसे ही लग रहा है सेम 6th जैसा ही, पर 7th वाले को में हम क्या करते हैं, अभी जो भी अभी नए निकलते हैं, क्या निकलते हैं, नए एलिमेंट ढूंढे जाते हैं, वो इन्हीं के अंदर अरेंज किए जाते हैं, इस एक्टिनोइड्स के अंदर अरेंज किए जाते हैं, यहाँ पे आगे की तरफ फर्दर, ठीक है ना, इस 118 के आगे अरेंज कर दिए जाते हैं। तो अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, ये पीरियड अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इनकम्प्लीट पीरियड। इसको क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट पीरियड। क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट पीरियड। अब इसको और थोड़ा अच्छे से समझते हैं। देखो जो चीज़ मैं बता रहा हूँ ना, सारी चीज़ आपको याद रखना बेटा, कहीं से भी भूलना नहीं आपको, ठीक है ना। अभी देखो यहाँ पर ये जो टेबल है, इसको हम 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे, इस पूरी टेबल को यहाँ से लगा के यहाँ तक के पूरी टेबल को 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ये वाला जो दो कॉलम दिख रहे हैं आपको, 2 कॉलम यानी 2 आपको ग्रुप दिख रहे हैं, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, ये जो 2 ग्रुप हैं इनको हम बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट, इनको बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। क्या बोलते हैं इनको, एस ब्लॉक एलिमेंट, इन 2 कॉलम को। और ये जो बीच वाला कॉलम है, ये वाला यहाँ तक, कौन से ग्रुप से, 3 ग्रुप से लगाकर 12 ग्रुप तक, ये जो बीच में दिख रहा है ये जितना भी है, ये वाला ग्रुप है ना, इसकी बात कर रहा हूँ, ये है। इस ग्रुप को बोलते हैं अपन डी ब्लॉक एलिमेंट। याद रखना बेटा, डी ब्लॉक एलिमेंट, ये है एस ब्लॉक एलिमेंट, ये डी ब्लॉक एलिमेंट। और अभी यहाँ देखो आप, यहाँ 13 से लगाकर कहाँ तक, 18 तक, 13 to 18 तक, ये जो पूरा दिख रहा है आपको यहाँ से यहाँ तक, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम बोलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। ये है एस ब्लॉक, ये है डी ब्लॉक, ये है पी ब्लॉक। अब पी ब्लॉक के बाद जो नीचे वाला जो बचा हुआ है, इसको हम बोलते हैं एफ ब्लॉक। क्या बोलते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो एस पी डी एफ, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक, ऐसे 4 ब्लॉक में हमने इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। अभी आपको एक और चीज़ बता दूँ, ये जो 17 वाला जो आपको दिख रहा है, ये वाला जो ग्रुप दिख रहा है 17 वाला, इस ग्रुप को अपन हेलोजेंस के नाम से भी जानते हैं। याद रखना, क्यों बोलते हैं इसको, स्पेशल नाम क्यों दिया मैंने, क्योंकि हेलोजेन, ये वाला जो ब्लॉक है ना, ये नॉन मेटल का है ना, तो इस वाले में नॉन मेटल हाईली रिएक्टिव होती है, हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल होती हैं, और इनका एक नाम रखा गया है हेलोजन। ओके, चलो। तो अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है हमारे कितने इसमें ऑर्बिट्स आती हैं। देखो इस क्लासिफिकेशन के तरीके से हम ऑर्बिट भी काउंट कर सकते हैं कि पर्टिकुलर एक एलिमेंट में, मान लेते हैं हाइड्रोजन एलिमेंट है, तो इसकी बाहर जो कितनी ऑर्बिट है इसमें, ठीक है। जैसे इसमें एक ही ऑर्बिट होती है, के शेल होती है, जिसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन आता है खाली बस, और एक इलेक्ट्रॉन खाली रहता है, यानी इसकी वैलेंसी कितनी होती है, हाइड्रोजन की 1, जैसे कि मैंने आपको बताया था। सोडियम की देख लो भैया, तो 2, 8 एंड 1, इसकी भी वैलेंसी कितनी, 1। तो जितने भी वैलेंसी सेम हैं उन सबको एक ही जगह होने चाहिए। साथ में जितने ऑर्बिट, जैसे इसमें एक ही ऑर्बिट है और जिसमें 2 ऑर्बिट है तो उनको भी साथ में होना चाहिए, जो 2 ऑर्बिट है उनको साथ में होना चाहिए, और जो सिंगल ऑर्बिट है उनको साथ में होना चाहिए। तो अपन देखते हैं कि ये कैसे अरेंज है। तो जैसे कि यहाँ पर दे रखा है पीरियड्स, तो पीरियड नंबर 1 ये शो करता है कि आपका पीरियड नंबर 1 है, तो आप समझ लो कि पीरियड नंबर 1 में जितने भी एलिमेंट आने वाले हैं उन सभी के पास सिर्फ एक ही ऑर्बिट होगी, उनके पास सिर्फ एक ही ऑर्बिट होगी, जिसका नाम है के शेल वाली ऑर्बिट। एक ऑर्बिट वाला हाइड्रोजन है और उसी की पीरियड में आने वाला हीलियम, यानी कि हीलियम और हाइड्रोजन, इन दोनों के पास सिर्फ एक ही ऑर्बिट होती है। क्लियर है। अब दूसरे नंबर पे ये देखो, ये दूसरे नंबर पे ये वाला पीरियड आ रहा है, तो दूसरे नंबर पे जो पीरियड आ रहा है, इन सभी एलिमेंट के पास सिर्फ 2 ऑर्बिट है। कितनी ऑर्बिट है, 2, ठीक है। जैसे लिथियम के पास सिर्फ 2 ऑर्बिट है। अब सोडियम देखो, सोडियम के बाद अभी जैसे मैंने बनाया था सोडियम, तो सोडियम के पास के शेल में 2, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, और के, एल एंड एम शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। तो देखो कितने शेल हैं, 1 शेल, 2 शेल एंड 3 शेल। तो देखो सोडियम, मैग्नीशियम, साथ में एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन, इन सभी के पास सिर्फ 3 ऑर्बिट आती हैं। क्यों आती है 3 ऑर्बिट? क्योंकि हमने इसको क्लासीफाई ऐसे करा है कि जो भी जिसकी जितनी ऑर्बिट होगी वो उसी पीरियड में आएगा। तो पीरियड नंबर 1 में 1 ऑर्बिट, पीरियड नंबर 2 में 2 ऑर्बिट वाले एलिमेंट है, पीरियड नंबर 3 में
3 ऑर्बिट वाले एलिमेंट है। पीरियड नंबर 4 में 4 ऑर्बिट वाले एलिमेंट है, ये 5 ऑर्बिट है, इनमें 6 ऑर्बिट 7 ऑर्बिट, यानी इसमें सभी में 7 ऑर्बिट वाले एलिमेंट मिलेंगे आपको। क्लियर है? आपको ये याद रखना है कि पीरियड ये शो करते हैं कि एक पर्टिकुलर एलिमेंट में कितनी ऑर्बिट्स हैं, तो पीरियड से आप शो कर सकते हैं। ठीक है, अब देख लो किसने बोल दिया कि फिफ्थ ऑर्बिट में कितने, फिफ्थ पीरियड में कितने ऑर्बिट होती हैं, तो फिफ्थ ऑर्बिट पीरियड में फिफ्थ ऑर्बिट होती है, सिर्फ 5 ऑर्बिट होती है। अब ये तो मैंने ऑर्बिट बता दी, ये तो मैंने क्या बताई, ऑर्बिट की कितनी ऑर्बिट होती है इनके ऊपर। पर अगर मैं बात करूँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन की, क्या होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कि उसके आउटर मोस्ट शेल में वैलेंसी कितनी होती है। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी में एक छोटा सा डिफरेंस है। वैलेंसी उसको कहते हैं कि जो पावर होती है उनको कंबाइनिंग पावर वैलेंसी कहते हैं, पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि सबसे लास्ट वाले शेल में, लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, वो जितने भी इलेक्ट्रॉन है काउंट करके बता दो। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन के पास एक ही शेल है और उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन, तो आंसर। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है लास्ट में, 1, तो इज आंसर। अगर आप क्लोरीन की बात करें, अगर उसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, तो आप बता दो उसका आंसर 1। तो देखो यहाँ पर ये क्या है, अब ये क्या पढ़ रहे हैं हम, ग्रुप्स। तो जैसे जैसे आप ग्रुप्स में बढ़ रहे हैं, जैसे मान लेते हैं हम पहले ग्रुप की बात कर रहे हैं, इस पूरे ग्रुप 1 में, 1 ग्रुप में ये पूरा जो कॉलम है वर्टिकल कॉलम जो है, इस वर्टिकल कॉलम को हम ग्रुप कहते हैं। और इस पूरे ग्रुप में जितने भी एलिमेंट है, सभी एलिमेंट के पास एक इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, सभी के लास्ट शेल में एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन अपना शेयर करेंगे किसी के साथ ज्वाइन करने के लिए। जैसे सोडियम भी 1 इलेक्ट्रॉन देता है, पोटेशियम के पास भी 1 है, रुबिडियम के पास भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है। ऐसे ही अगर ग्रुप 2 की बात करें तो इन सभी के पास 2 इलेक्ट्रॉन है शेयर करने के लिए। ऐसे 3 के पास 3, ऐसे करते करते अगर हम डायरेक्ट 13 पे जाएँ ना, तो 13 भी काउंट कर सकते हैं। 13 के पास 10 को छोड़ो, कितना बचा, 3, तो 3 इन द सेंस कि इनके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 3। इनके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 4। इनके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 5। इनके पास कितनी, 6, 7 और 8। और जिसके पास 8 है, देखो जहाँ पर जाके हम 8 की बात कर रहे हैं, वहाँ पर हमारे पास कौन सी ग्रुप आ गया है, कौन सा ग्रुप आ गया है, ये नोबल गैस वाला ग्रुप आ गया है। तो नोबल गैस कब पूरी कंप्लीट होती है, वो किसी के साथ कंबाइन नहीं होती है। हीलियम अपने आप में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होते हैं, नियॉन के पास होते हैं। तो ये नोबल गैसेस हैं जिनके पास आउटर शेल में पूरे टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इनको किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन की शेयर की ज़रूरत नहीं पड़ती है और ना ही किसी को गेने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप ये पता कर सकते हैं कि पीरियड्स अगर काउंट करें, अगर ऐसे पीरियड काउंट करें कि 7 वाला पीरियड है तो 7 ऑर्बिट है। और अगर ऐसे ग्रुप काउंट कर रहे हैं, तो अगर हम सेकेंड ग्रुप की बात करें तो इन सभी एलिमेंट्स के पास लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। अगर इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं इन सभी एलिमेंट के पास, तो इनको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो क्या करना पड़ेगा, इस 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये ज़्यादा पसंद क्या करेंगे कि 2 इलेक्ट्रॉन दे दें। ठीक है ना, और इधर देखें ज़रा, तो इनके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे आउटर शेल में, 16 नंबर पे आ रहे हैं ना, ये ग्रुप 16, तो 16 नंबर में आ रहे हैं। इसका मतलब इन सभी एलिमेंट के पास 6 इलेक्ट्रॉन है आउटर शेल में। कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। तो इनको कितने की ज़रूरत है, इन सभी को 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है लेने की। क्लोरीन के पास को कितने लेने की ज़रूरत है, 1, क्योंकि 7 है। तो इसके पास लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। तो जब 7 है तो इनको कितनी ज़रूरत पड़ेगी, 1। ठीक है, तो देखो उसी तरीके से अरेंज है, तो कितनी बेहतरीन तरीके से इसको बनाया है लोगों ने। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे, और इसकी जो आगे की इन्फॉर्मेशन है उसको अपन नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं।